हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 5 और चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये हम पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आपका अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ जो 11th क्लास है उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, लाइक वो पॉलिटी की भी है, ज्योग्राफी की भी है, हिंदी की भी, इंग्लिश की, हिस्ट्री और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, सोशोलॉजी, मतलब ऑलमोस्ट जितने आपके पास सब्जेक्ट हैं सभी की क्या बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, और उन प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो अपनी एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ट्राई करूँगा कि आप लोग सभी जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज आपको तो अभी 12th भी पूरी पढ़नी है और 12th में भी हम बहुत अच्छी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आप उन चीज़ों का भी बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं आफ्टर 11th, जब आप 11th को पास कर लेंगे 12th में जब जाएंगे। ठीक है, तो बस मेरा कहना ये है कि आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो ये बुक फर्स्ट है, इसकी बुक सेकंड भी बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे, यानी कि ये इसका 5 चैप्टर है और मे बी आपका 15th ऑफ फिर जनवरी में ऑलमोस्ट सारी जो वीडियोस हैं इसकी पार्ट 1 वो अपलोड कर दूंगा और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आते रहेंगे सभी वीडियोस की, सभी चैप्टर्स की। ठीक है, और पार्ट 3 भी आएगा जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले जानकारी थोड़ा सा ले लें कि क्या पढ़ेंगे हम। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी पहला दिखा रखा है, मृदा से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को पेडालॉजी कहते हैं। जिसमें भी हम मृदा से संबंधित चीजें करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, पेडालॉजी कहते हैं। समझ में आएगी? चलिए आगे। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्व के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही अम्ल घोल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे। बता रखा है, पृथ्वी के भूपृष्ठ को धरातल कहते हैं जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार की भू-आकृति बनी है। मतलब कि बता रखा है कि जो पृथ्वी की भूपृष्ठ है उसको क्या कहते हैं, धरातल कहते हैं, जिस पर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भू-आकृति बनी हुई है। ठीक है, आगे देखिए अपक्षय प्रकार। अपक्षय के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, पहला दिखा रखा है, भौतिक अपक्षय होता है एक तो, फिर रासायनिक अपक्षय होता है, फिर होता है जैविक अपक्षय। मतलब कि अपक्षय के जो प्रकार हैं वो 3 डिफरेंसेस हैं अपक्षय में। एक है आपका भौतिक, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है आपका जैविक। समझ में आ गई? चलिए आगे। आगे दिखा रखा है पॉइंट, ये आपका मिट्टी के रासायनिक गुण है चूने का मिश्रण, घुलनशील नमक, मिट्टी में पाई जाने वाली हवा तथा ह्यूमस। जो मिट्टी के जो रासायनिक गुण है उसमें क्या क्या है, चूने का मिश्रण होता है, घुलनशील नमक होता है, मिट्टी में पाई जाने वाली हवा तथा हुमस होती है। ठीक है, आगे देखिए हम पढ़ेंगे अब महत्वपूर्ण जानकारी। लिख दिया मैंने फिर से, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिखा रखा है, स्थलाकृति क्या है। जो स्थलाकृति हैं वो है क्या, आइए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक लक्षण जिनकी अपनी अलग पहचान होती है स्थलाकृति कहलाते हैं। देखो, जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर जो पाए जाने वाले भौतिक लक्षण है ना उसे ही क्या कहते हैं, स्थलाकृति। क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 2, भू आकृति विज्ञान क्या है। जो भू आकृति विज्ञान है वो है क्या, देखते हैं। भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें स्थलाकृति की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। मतलब कि जैसे पहाड़ वगैरह हैं वो कैसे उगाए, वो कैसे हुए, जैसे पेड़ पौधे हैं वो कैसे उगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में क्या होता है, यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इसमें इनकी उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इनका विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए आगे। आगे दिखा रखा है धरातल क्या है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि धरातल है क्या। बता रखा है, पृथ्वी के भूपृष्ठ को धरातल कहते हैं। जो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे धरातल कहते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृति बनी है, जिसपे क्या बनी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बनी हुई है, भू आकृति बनी हुई है। ठीक है, आगे चलिए। बता रखा है क्वेश्चन 4, मृदा क्या है। मृदा क्या है, मृदा भूतल पर पतली परत के रूप में पाई जाती है। जो मृदा होती है वो कैसी पाई जाती है, भूतल पर कैसी पाई जाती है, पतली परत के रूप में जो मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से प्राप्त खनिज कणों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के गले सड़े अंश, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। जो मृदा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। लाइक कह सकते हो खनिज के कण होते हैं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के
गले सड़े अंश होते हैं, जल होता है, गैस होते हैं, मिश्रण, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके क्या बनता है, मृदा बनता है, यानी कि सोइल बनती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है? आंसर दिखा रखा है, पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थ तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के अवशेष ह्यूमस कहलाते हैं। ये मृदा में मृत जैविक पदार्थ होते हैं, मतलब कि ये मृदा में कैसे होते हैं, मरे हुए जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, पेड़ पौधों के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष होते हैं, उनसे ही क्या बनता है, वही मृदा में जो होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। समझ में आ गई? चलिए आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अपर्दन क्या है? बता रखा है, अपर्दन में चट्टानी मलबा की अवाप्ति एवं परिवहन सम्मिलित है। अपर्दन द्वारा निम्नीकरण होता है, मतलब कि अपर्दन का मतलब है जब एक जगह से मृदा दूसरी जगह जाती है उसे क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन दिखा रखा है 7वां आपका, निक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जो निक्षेपण होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। निक्षेपण अपर्दन का प्रतिफल होता है, मतलब जब जहां पर अपर्दन होगा वहां पर निक्षेपण ऑटोमेटिकली होगा। वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। निक्षेपण से निम्न क्षेत्र भर जाते हैं, वहीं अपर्दन के कारण जैसे बहता जल, हिमानी लहरें, भूमिगत जल आदि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारण के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। मतलब कि जो अपर्दन होता है उससे कहीं से कुछ चीज़ें जाती हैं, ठीक है, और जो निक्षेपण होता है वही जो चीज़ें दूसरी जगह से उठ के आई ना, जो वहाँ पर रुकी, वही क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। समझ में आ गई? चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती, खासकर जो अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो एक बार में समझ नहीं आएंगी, लेकिन एक बार समझ में आएंगी तो हमेशा अच्छी लगेंगी। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, अपक्षय क्या है? अपक्षय गतिविधियाँ कैसे काम करती है? जो अपक्षय है वो है क्या, और फिर इनकी जो अपक्षय जो गतिविधियाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं? ठीक है, बता रखा है आपका आंसर, मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों के कार्यों के माध्यम से अपक्षय को यांत्रिक विघटन और चट्टानों के रासायनिक अपघटक के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों के कार्यों के अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, जो अपक्षय उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों के कार्यों के माध्यम से। ठीक है, और बता रखा है अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह ऑक्सीजन सतह और मिट्टी के पानी अन्य अम्लों द्वारा रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से घोल को विघटित करने, घुलने या कम करने के लिए चट्टानों पर विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीजन का कार्य करती है। मतलब कि चट्टानों पर जो कार्य करती है ना, मतलब कि उनको घुलने का, उनको कम करने का, ठीक है, ये क्या होती है, ये कार्य करती है। जो आपके अपक्षय होता है वो इन्हीं कार्यों पे, उसका यही कार्य होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनको विघटित करना, घुलने या कम करने के लिए चट्टानों पर विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीजन का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये होता है अपक्षय। अब जो अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं, पहला दिखा रखा है रासायनिक दिखा रखा है, दूसरा आपका दिखा रखा है भौतिक या फिर यांत्रिक, और तीसरा दिखा रखा है जैविक अपक्षय प्रक्रिया। मतलब कि ये तीनों क्या है, इसके प्रकार है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9, जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है? जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से मृदा निर्माण में हेल्प करती हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। गाइस, ये आपका 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ पर वही क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आ सकते हैं और जिनके आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो मैं तो ट्राई करूँगा कि सभी को, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं वो भी एक बेहतरीन तरीके से अपने नंबर ले सके 11th क्लास में और अच्छे नंबर से पास हो सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली के स्कूल्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं 11th क्लास में। तो मैं तो नहीं चाहता कि कोई 11th क्लास में फेल हो, तो उसको ज़रूर वीडियो भेजिए जो आपकी नज़रों में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बच्चा ट्यूशन नहीं जा पाता किसी कारणवश, या फिर ये पढ़ने में तेज है, इसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, या फिर कोई आपका जो फ्रेंड है जो आपको लगता है कि डल है पढ़ने में, तो उसको जरूर भेजिए वीडियो, ताकि कहीं ना कहीं वो बच्चा हमसे शुरू से बन सके और बहुत अच्छी तरीके से नोट्स पढ़ सके और चीज़ों को सीख सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।